नमस्कार। विद्यालय स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तथा ट्रांस हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ी पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय के निर्माण से या उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कर दिया है। जो सिद्धांतों के बारे में नहीं देखे हैं वे पिछले वीडियो में जाकर देख लें। आइए तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्रांस हिमालय आखिर कहते हैं कि यह हिमालय का पहाड़, ट्रांस का हिंदी होता है पहाड़। इसमें ट्रांस हिमालय में हम 3 श्रेणियों को शामिल करते हैं। सर्वप्रथम हम पहले पामीर का पठार देखते हैं। यहाँ पामीर का पठार, पामीर के पठार से 3 दिशाओं में 3 पर्वत श्रेणियां निकली हुई है। एक हिंदकुश, जो पश्चिम की ओर चल जाती है। फिर पूर्व की ओर कुनलुन पहाड़ी जाती है चाइना में। कुनलुन पर्वत श्रेणी चाइना में चल जाती है। और फिर तीसरा ट्रांस हिमालय का भाग भारत में आकर बनता है, जो दक्षिण की ओर है, ये ट्रांस हिमालय। तो अब हम ट्रांस हिमालय पर फोकस करते हैं। ट्रांस हिमालय में हम 3 श्रेणियों को शामिल करते हैं। सबसे ऊपर हमने नाम लिख दिया है, ये तो क्यूनूल है, इसको छोड़कर ये सबसे ऊपर काकाकोरम हिमालय है, बीच में लद्दाख है और फिर सबसे नीचे जास्कर। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ पे बना देते हैं इस प्रकार। इस प्रकार 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय, ये तीनों को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का बाहरी भाग है जो लद्दाख में स्थित है। इसको हम काराकोरम, लद्दाख और सबसे नीचे जास्कर काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे K2 स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारतीय भूभाग में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप K2 नहीं आएगा, पीओके में स्थित है। यहाँ पे सिक्किम के पास, सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पर कंचनजंगा स्थित है। भारतीय भूभाग में अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा, उसकी ऊंचाई 8596 मीटर है। वो हम बृहद हिमालय में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो 86 से 11 मीटर K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। फिर लद्दाख है, फिर जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। ये बीच में देखिए हम सिंधु नदी को दर्शाए हैं। यहाँ से मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है, यह लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है सिंधु नदी। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न पत्र में कि सिंधु नदी किस किस श्रेणी से होकर जाती है तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर जाती है। यह हो गया हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन। अब हम बृहद हिमालय पर कुछ बातें और ट्रांस हिमालय के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे काकाकोरम में कुछ ग्लेशियर स्थित भी है। भारत के सबसे बृहद ग्लेशियर अगर पूछा जाए तो
ससाइमिन ससाइमिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमिन है यहाँ पे ससाइमिन। फिर सियाचिन है, सियाचिन में भी कहाँ काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर। बल्टोरा बल्टोरा ये सभी ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। अगर पूछ दिया जाए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम में। सियाचिन बल्टोरा ये कहाँ है, काराकोरम स्थित है। भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर। लिखते जाइएगा, जितने बातें बोल रहे हैं सारा नोट करते जाइएगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन नहीं माफ कीजिएगा ससाइमिन, और उसके बाद फिर सियाचिन और बल्टोरा ये दोनों भी काराकोरम में ही स्थित है। अब हम वृहद हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय तब हम वृहद हिमालय यहाँ से शुरू हो जाती है, लद्दाख और कश्मीर के बीचों बीच से, और शुरू होकर इधर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद एक तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर घूम जाती है, जहाँ इसे हम पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ी हम बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद फिलहाल कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच देख लेते हैं। तो इसे हम सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वृहद हिमालय को ही हिमालय को ही हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलीगिरी, ये सब चोटियां नंदा देवी सारा वृहद हिमालय में स्थित है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसमें स्थित है। अधिकांश ऊंची चोटियां इस श्रेणी में स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। सेकेंड नंबर पर विश्व में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 है, 8611 मीटर। भारत का भी है, लेकिन भारतीय भूभाग में पूछा जाए तो यहाँ कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। इसका लोकेशन कहाँ? सिक्किम में। यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे दर्शाए हैं, यहाँ से बता देते हैं। ये आपका कंचनजंगा हो गया जो सिक्किम में है, 8596 मीटर। इसके बाद मकालू है, मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है। इसके बाद अन्नपूर्ण है, 8072 मीटर। ये तीनों चोटियां नेपाल में। ये तीनों कहाँ है? नेपाल में। मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्ण कहाँ है? नेपाल में। इसके बाद ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भाग है। उत्तराखंड में एक चोटी है धौलीगिरी है। धौलीगिरी है, धौलीगिरी की ऊंचाई कितना है? 8172 मीटर, 8172 मीटर। कहाँ धौलीगिरी चोटी स्थित है?
तो यह है उत्तराखंड। यह वृहद हिमालय का बात हो गया। अब वृहद हिमालय का ये भाग मान चलिए तो वृहद हिमालय नहीं, पूरा हिमालय यहाँ पे आके एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इसको हम अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूंद के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बूंद के नाम से जानते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मणिपुर में लैमाटोल के पहाड़ी के नाम से जानते हैं और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी। अगर हिंदी लिखने में गड़बड़ हो तो आप शुद्ध कर लीजिएगा। पूर्वांचल की पहाड़ी, यही चारों को हम पूर्वांचल पहाड़ी कहते हैं। अब क्या हुआ है, हिमालय ही दक्षिण की ओर मुड़कर बीच में बंगाल की खाड़ी में ऊपर की ओर चला आया, उत्थित भूमि हो गया, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में हिमालय का ही भाग है। हिमालय का ही भाग क्या हो गया है, ऊपर की ओर उत्थित हो गया। और इसको हम अराकानियोमा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कहाँ? तो म्यांमार में। ये हो गया पूर्वांचल की पहाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसको हम क्या कहते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो लघु हिमालय बहुत कटा छटा, इसको अलग जगह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल मध्य लघु हिमालय का बात हो रहा है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय लिख लीजिएगा ऊपर टॉपिक में, मध्य या लघु हिमालय। एक काफी कटा छटा हुआ है, इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, उत्तराखंड में यूके, उत्तराखंड में धौली गिरी अभी नोट में मेरा नहीं लिखा हुआ। ऐसे धौलीगिरी तो छोटी हो गया, धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, और नेपाल में महाभारत और नागटिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बीच कुछ घाटियां हैं, इसमें कुछ घाटियां हैं। जैसे यहाँ पे काला रंग का स्पॉट दर्शाया गया है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये दो को काले रंग का स्पॉट दर्शाया गया है, वे है कुल्लू घाटी और शिमला। ये कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। और बहुत सारे घाटियां हैं। उत्तराखंड में भी नैनीताल घाटी है, रानीखेत है, मसूरी है। इस प्रकार की घाटियां उत्तराखंड में भी है। दो तीन घाटियां जो बोले हैं, नैनीताल,
मसूरी, नैनीताल मसूरी, लिख लीजिए नैनीताल मसूरी, मनाली, यह सब क्या हिमाचल प्रदेश में। अब शिवालिक की बात कर लेते हैं, मध्य हिमालय के बारे में हो चुका। अब शिवालिक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो शिवालिक यहाँ से शुरू होकर सिक्किम के पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही छोटे छोटे रूपों में बढ़ जाता है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। शिवालिक, इसे हिमालय का सबसे दक्षिणी हिमालय कहते हैं या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का क्या है, दक्षिण में है। ये देखिए इस प्रकार का स्पोर्ट है, तो सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बाह्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये हिमालय का सबसे बाहर या यह हिमालय का सबसे दक्षिण। इसको अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दिए डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। क्या चीज, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। यह शिवालिक का ही काटा छटा रूप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि हिमालय कौन बाउंड्री से किसको, कौन लाइन किसको अलग करता है। तो वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय किस चीज से अलग होता है, तो एंडो सांको सचर जोन द्वारा अलग होता है। एंडो सांको सचर, सचर जोन द्वारा अलग होता है पहला। दूसरा वृहत हिमालय और लघु हिमालय। हिमालय ये आपका होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। अब वृहत हिमालय समाप्त कीजिएगा, लघु हिमालय और शिवालिक, यह अलग होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा। थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। लिख लीजिएगा, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को अलग करता है एंडो सांको सचर जोन। वृहत हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। लघु और शिवालिक को मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। अब कुछ बातें हम मध्य हिमालय में छोड़ दिए थे, वहां पे जगह होगा तो लिख लीजिएगा। इसमें शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसे उत्तराखंड में द्वार या दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। यह सब शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाई जाती है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अब
एक महान वैज्ञानिक थे सिडनी बुआर्ड, जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। अब उनके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि वह किस प्रकार बांटे हैं। सबसे पहले उन्होंने किसने, सिडनी बुआर्ड इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था, नदियों के आधार पर। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सिंधु से लेकर यहाँ से सतलज, सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच के हिमालय को सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय, क्या चीज है, इसका नाम दे दिए कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को सिंधु और सतलज, पहले हम समझा देते उसके बाद लिख देंगे। सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई उन्होंने बदला 560 किलोमीटर। फिर सतलज और काली नदी, यहाँ से काली नदी निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल झील से, और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से। तो सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको उन्होंने कुमाई हिमालय कहा, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड में फैला हुआ है, ये हिमाचल हिमालय का ही भाग है। फिर उन्होंने तीस्ता, अब तो काली क्या करती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। तो काली और यहाँ तीस्ता नदी सिक्किम में प्रवाहित होती है। तो काली और तीस्ता नदी के बीच को उन्होंने नेपाल हिमालय कहा। फिर तीस्ता और यहाँ से आप जानते हैं कि हम ब्रह्मपुत्र नदी लिखे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से। फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में तीखा मोड़ लेते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उन्होंने तीस्ता और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी, इसको उन्होंने असम हिमालय कहा। क्या कहा, असम हिमालय। अब कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आएगी, इसको देखिए। तो कश्मीर हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या क्या जाएगा कश्मीर हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी, ये सब क्या जाएगा कश्मीर हिमालय में। फिर आप कुमाई हिमालय की बात कीजिए, तो कुमाई हिमालय में कौन सा आ जाएगा, इसे हम धौलाधर श्रेणी इसमें आ जाती है। अब कौन कौन सा चोटी इसमें शामिल किए जाएंगे, तो जो उत्तराखंड में वो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और धौलीगिरी चोटी इसमें शामिल किया जाता है। अब नेपाल हिमालय की बात कर लेते हैं। तो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि पहले इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर कि इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। इसकी चौड़ाई घटती जाती है, इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, घटती जाती है, और ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब हिमालय का क्या है, पश्चिम में जो भाग है वो ज्यादा चौड़ा और कम ऊंचा, जबकि पूरब में हिमालय सकड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे सकड़ा हो गया, सकड़ा होकर एक भाग में मुड़ गया, और इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। औसत ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक है। इसमें पूरा कौन श्रेणी शामिल किया जाएगा, महाभारत और नागटिब्बा श्रेणी, नेपाल हिमालय। फिर इसमें असम हिमालय, असम हिमालय में पूरा डफला, मीडियम, मिसमी शामिल कर लिया जाएगा। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। यही सिडनी बुआर्ड इस प्रकार हिमालय को 4 भागों में बांटते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच
कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। और फिर सतलज और काली नदी के बीच कुमाई हिमालय, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय, पूरा असम है, असम हिमालय, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। ये पूर्वांचल की पहाड़ी पहले पढ़ा चुके हैं। किसको ये हिमालय का भाग क्या हुआ, दक्षिण की ओर मुड़ गया है, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यही क्या हुआ, बंगाली खाड़ी में ऊपर की ओर उठ गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में वहां पे जाना जाता। और हिमालय को ही म्यांमार में अराकानियोला पर्वत कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।